नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आइए आज की हम एक बहुत ही बेहतरीन और स्पेशल रिक्वायरमेंट के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसका नाम है इंडियन आर्मी रैली भर्ती रिक्वायरमेंट 2021। जी हाँ, मुझे माफ़ करिएगा, मैं एक दो दिन से वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि मेरा जो सॉफ्टवेयर था वो क्रैश कर रहा था। पता नहीं क्यों, अभी मैंने उसका सेटअप वापस से सही किया तो अभी सही हो गया है। अब पहले से क्रैश कर रहा था, तो अभी क्या है कि अभी सही हो गया है। तो अब हम मतलब कोशिश करेंगे कि अगर डेली बेसिस पे अगर हमारी जो रिक्वायरमेंट्स निकलती हैं तो उसी बेसिस पे आगे बनेगा। ठीक है, आइए हम बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से जगह का लोग इसमें आराम से भर सकते हैं और कौन कौन लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। देखिए मैं बता दूं, ये जो रिक्वायरमेंट आई है स्पेशल रिक्वायरमेंट उत्तर प्रदेश वालों के लिए है। ठीक है, और आई थिंक इसमें कोई स्टेट वाला बंदा नहीं भर सकता है। पोस्ट नेम की बात करें तो सोल्जर फॉर मैन कैंडिडेट ओनली उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये जो रिक्वायरमेंट है 8 जुलाई यानी कि कल से स्टार्ट हो गई है। लास्ट डेट इसकी 21 जुलाई 2021 है और रैली डेट इसकी 6 सितंबर 2021 से 30 सितंबर 2021 है। इसी के बीच में इसकी जो रैली होगी, और इसकी कोई एप्लीकेशन फीस नहीं है। ठीक है, पार्टिसिपेटिंग डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं उत्तर प्रदेश के, तो गोरखपुर, आजमगढ़, मऊ, बलाई, देवरिया, गाजीपुर, संत रविदास नगर, सोनाभद्रा, मिर्जापुर, चंदौली, जौनपुर एंड वाराणसी। सिर्फ ये सारे राज्य, सॉरी, ये सारे डिस्ट्रिक्ट पार्टिसिपेट कर सकते हैं जो कि सिर्फ उत्तर प्रदेश के हैं। सोल्जर जनरल ड्यूटी के लिए आपकी जो एज होनी चाहिए वो 17.5 साल से 21 साल होनी चाहिए, लेकिन 17.5 साल आई थिंक लिखा ही रहता है, लेकिन होता वो 18 साल ही, 18 साल ही लेते हैं क्योंकि उससे पहले कोई ये लोग नहीं लेते हैं। ठीक है, इसके बाद रेस्ट ऑल पोस्ट की बात करें तो अगर और कोई पोस्ट के लिए आपको भर्ती करनी है तो 17.5 से 23 यानी कि 18 से 23 मान के चलिए। ठीक है, एज एज रिलैक्सेशन जो मिलेगी एज पर रूल्स मिलेगी वो सिर्फ SC/ST कैंडिडेट्स को मिलेगी। और नंबर ऑफ पोस्ट एज पर इंडियन आर्मी रूल्स इसमें जो दिया है आपको, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा नोटिफिकेशन का, वो वहाँ से आप डाउनलोड करके उसको इजीली पढ़ सकते हैं। आइए आगे बात करते हैं तो कौन कौन सी पोस्ट निकली है। सोल्जर जनरल ड्यूटी, सोल्जर टेक्निकल, सोल्जर ट्रेड्समैन, सोल्जर टेक्निकल एविएशन का है, सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट की निकली है, और सोल्जर क्लर्क, स्टोर कीपर और टेक्निकल ये सब निकली है। पे स्केल जो भी एज पर इंडियन आर्मी का जो रूल है उसी के ऊपर से पे स्केल आपको मिलेगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो जनरल ड्यूटी के लिए आपको सिर्फ 10th पास होना चाहिए उसके लेवल का, या फिर अगर आपने कोई भी डिप्लोमा की कर रखा है तो उस पर आप भर सकते हैं। सोल्जर टेक्निकल के लिए आपको यहाँ 12th पास आउट होना चाहिए, और अगर उसके रिलेवेंट आपने कोई 3 इयर्स डिप्लोमा कर रखा है इंजीनियरिंग का तो उसमें आपका होना चाहिए, लेकिन मिनिमम 40% मार्क्स से पास आउट होना चाहिए और इंग्लिश में 50% मार्क्स आपके रहने चाहिए। सोल्जर ट्रेड्समैन 50% जो है ये आपका इसमें इंजीनियरिंग में नहीं जरूरी है जो आप डिप्लोमा किए हैं। अगर आपने 12th किया है तो आपको वहाँ PCM ग्रुप होना चाहिए, साथ ही साथ इंग्लिश में 50% मार्क्स से पास आउट होना चाहिए, इसकी बात बताया मैंने। सोल्जर ट्रेड्समैन की बात करें तो यहाँ सिर्फ आपको क्लास 10th पास आउट होना चाहिए बस। ठीक है, और साथ ही साथ आप 8th अगर पास हैं तब भी आप पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट, और इसके लिए आपको 10+2 पास होना चाहिए विद फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इंग्लिश के साथ, वो भी 50% मार्क्स होना चाहिए। और अगर आपने BSc डिग्री कर रखा है तो वहाँ 40% मार्क्स होना चाहिए, चाहे वो फिर किसी सब्जेक्ट में बॉटनी जोलॉजी बायोसाइंस किसी में भी हो। सोल्जर क्लर्क की बात करें तो सोल्जर कीपर टेक्निकल की बात करें तो यहाँ कैंडिडेट को इंटरमीडिएट एग्जाम पास करना रहता है विद 60% मार्क्स, और एग्रीगेट 50% मार्क्स आपको आपके पास्ट स्टडीज में पास करना रहता है। ठीक है, इसके बाद सोल्जर ट्रेड्समैन की बात करें तो 10th पास आप यहाँ इसमें आराम से जा सकते हैं। और ये सब थी कुछ उसकी। उसके बाद सोल्जर ट्रेड्समैन ऑल आर्म्स के लिए 108 पास, यहाँ पे आपको सिर्फ 8th पास होना चाहिए, आप इसमें पढ़ सकते हो। फिजिकल डिटेल्स बेसिकली सब जो 8th पास ये सब 10th पास मांगा गई ये उन बच्चों के लिए जो ज़्यादा पढ़ नहीं पाए हैं लेकिन इंडियन आर्मी में जाने का ख्वाब रखते हैं तो वो उसमें जाके सर्व कर सकते हैं। फिजिकल डिटेल्स की अगर हम बात करते हैं तो फिजिकल डिटेल्स में हमारा जो हाइट है वो करीब 162 सेंटीमीटर होनी चाहिए सोल्जर क्लर्क और स्टोर कीपर टेक के लिए, और रेस्ट ऑल पोस्ट के लिए आपको 169 सेंटीमीटर जरूरी है। वेट आपको 50 kg, हर के लिए 50 kg होना चाहिए, या उससे ऊपर होना चाहिए, उससे नीचे नहीं होना चाहिए। चेस्ट आपका 77 से 82 सेंटीमीटर तक एक्सपेंड होना चाहिए। फिजिकल फिटनेस की बात करें तो 1.6 किलोमीटर रन करना है आपको, बीम करना है यानी कि पुशअप करना है, 9 फीट डिच करना है, और जिगजैग बैलेंस भी देखना है, मेंटेन करना है।
कैंडिडेट बिलोंगिंग फ्रॉम फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट कैन पार्टिसिपेट इन रैली, ये सारे डिस्ट्रिक्ट के भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आप पढ़ लीजिएगा आराम से, ठीक है। लिस्ट ऑफ रैली वेन्यू में आपको एडमिट कार्ड लेके जाना रहेगा, 20 कॉपीज ऑफ फोटोग्राफ लेके जाना पड़ेगा, एजुकेशन सर्टिफिकेट लेके जाना पड़ेगा, डोमिसाइल सर्टिफिकेट लेके जाना पड़ेगा, कास्ट सर्टिफिकेट, लीजन सर्टिफिकेट और कैरेक्टर सर्टिफिकेट, अनमेरिड सर्टिफिकेट, रिलेशनशिप सर्टिफिकेट, एनसीसी स्पोर्ट्स, ये सब अगर इनमें से जैसे आपको कास्ट सर्टिफिकेट अगर SC ST कैंडिडेट हो तभी लगेगा, जनरल कैंडिडेट हो तो नहीं लगेगा, है ना। रिलीजन सर्टिफिकेट लगता है थोड़ा मोड़ा। और ये सब क्या है कि ये सब आप लगा दोगे ना तो आपको मतलब इजीली आपका वहाँ पे काम हो जाएगा, लेकिन इसमें से क्या है कि पूरा नहीं लेके जाना, जैसे आपको जो भी इसमें इम्पोर्टेंट चीजें हैं, जैसे कभी कभी क्या होता है कि जैसे मैंने कास्ट सर्टिफिकेट का एग्जांपल लिया, वहाँ पे सिर्फ SC ST कैंडिडेट्स का ही लगता है, जनरल का कोई कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगता है। और एनसीसी स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट जैसे आपके पास नहीं होगा तो आप नहीं लेके जा सकते हो, है ना। और जो इम्पोर्टेंट सर्टिफिकेट्स उसको लेके जाने पड़ेगा आपको। सो अप्लाई करने के लिए मैं नीचे लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है, वहां से आप जाके इजीली अप्लाई कर सकते हो। नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है तो वो भी कर दूँ, लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना चाहते हो तो वो भी लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। और जो अगर मैं पढ़ के बता रहा हूँ उसको भी आप पढ़ना चाहते हो तो ये भी लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा। सो मैं आशा करता हूँ आज की जो वैकेंसी आपको पूरी तरीके से समझ में आई होगी। तो अब मैं मिलूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा और देखते रहिएगा नेशनल एग्जाम अपडेट। थैंक